हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फिर से आप लोगों ने धमाकेदार वीडियो लेके आओ। आज की वीडियो में मैं आपके लेके आऊं एक्सरसाइज 5.1 के दोस्तों जितने भी समय दोस्तों इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो पूरे वीडियो दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, हर एक चीज सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, इससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज 5.1 में पहला क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों, ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, राइट। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। मतलब दोस्तों ट्रू फॉल्स तो है लेकिन आपको रीजन भी बताना है, राइट। तो यहां पर देखो पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। मतलब दोस्तों यहां पर यह कहा गया है कि ओनली वन लाइन, मतलब एक ही लाइन दोस्तों पास होगी सिंगल पॉइंट से। कि ये हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसलिए दोस्तों ये क्या है दोस्तों, फॉल्स है। तो यहां पर देखिए एक पॉइंट से दोस्तों इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती है, राइट। तो यहां पर वही रीजन लिखा हुआ है कि इफ वी मार्क अ पॉइंट O ऑन अ सरफेस ऑफ ए पेपर यूजिंग पेंसिल एंड स्केल, वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू O। मतलब दोस्तों एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो आप। इसलिए दोस्तों ये क्या हो गया, स्टेटमेंट फॉल्स हो गया और रीजन आपको पता चल गया है। आगे बढ़ते दोस्तों देखिए यहाँ पर रोमन लेटर सेकंड की तरफ। अब दोस्तों यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। यहां पर यह समझना होगा, ध्यान से सुनिएगा समझिएगा। यहां पर यह कहा गया है कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, एक समझ लीजिए P है, एक समझ लीजिए Q है। ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हो गया। तो यहां पर यह कहा गया है कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती है। यह बिल्कुल गलत है, नहीं पास हो सकता है। यहां पर आपको समझना होगा कि पॉइंट P पे से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती है, पॉइंट Q पे से दोस्तों इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती है, राइट। लेकिन यहां पर जो बोला गया है कि देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब ये पॉइंट P से Q में जो पास होगी वो क्या होगा, सिंगल लाइन ही होगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन नहीं होगी। तो यहां पर देखिए रीजन में लिखा है इन द फॉलोइंग फिगर्स देयर आर मेनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू P, मतलब P पे से बहुत सारे लाइन पास हो रही है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पास हो रही है, राइट। और यहां पर देयर आर मेनी लाइन पासिंग थ्रू Q पे से पास हो रहा है, राइट। लेकिन यहां पर क्या है, बट देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन which is passing through P as well as Q। तो इसलिए दोस्तों यहां पर फॉल्स हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी आप समझ चुके हो। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों रोमन लेटर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। रोमन लेटर 3 में क्या दिया है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस indefinitely on both the side। मतलब indefinitely मतलब क्या हो दोस्तों, इनफाइनाइट, राइट। तो यहां पर टर्मिनेटेड लाइन, मतलब यहां पर टर्मिनेटेड लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं, इसका नाम यहां पर A लिखता हूं, यहां पर B लिखता हूं। तो दोस्तों टर्मिनेटेड लाइन को दोस्तों दोनों तरफ से इनफाइनाइट तक लेके जा सकते हो, दोनों तरफ से इनफाइनाइट तक लेके जा सकते हो। और ये क्या है दोस्तों, ये है पोस्टुलेट 2, जो आपको मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था। उसमें ये कहा गया था कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, मतलब इनफाइनाइट। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। अब आगे बढ़ते दोस्तों देखिए यहां पर रोमन लेटर 4 की तरफ बढ़ते हैं। रोमन लेटर 4 में क्या दिया है दोस्तों कि इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, दो सर्कल अगर इक्वल है तो देयर रेडियस आर इक्वल। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, यस इक्वल है। तो यहां पर आ गया ट्रू आ गया। इसका रीजन भी आपको पता है दोस्तों, इतना समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहां पर कहा गया है कि दो सर्कल अगर इक्वल है उसके रेडियस भी इक्वल होंगे। हाँ जाहिर सी बात है, इक्वल ही होंगे। क्लियर है। अब आगे बढ़ते दोस्तों यहां पर देखिए फिफ्थ में क्या दिया है, इन फिगर इफ AB इक्वल टू PQ, मतलब यहां पे ये कहा गया है कि AB इज इक्वल टू PQ, ओके। उसके बाद कहा गया है कि PQ इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू XY, राइट। तो यहां पर दोस्तों देखोगे आप कि PQ और PQ AB और XY के इक्वल है। तो आप कह सकते हो आप कि भाई AB इज इक्वल टू XY, ये इक्वल हो गया। ये आपने सीखा था, एक्सियम में सीखा था आपने, राइट। जो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको कवर किया मैंने। यहां पर देखिए अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एक्सियम्स things which are equal to the same things are equal to one another। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज क्लियर हो गया, आप समझ चुके हो। अब दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया दोस्तों, एक्सरसाइज 5.1 में यहां पर कहा गया है कि गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट and what are they and how might you define them। तो ये सब कुछ दिया हुआ है, तो एक के बाद एक दोस्तों डेफिनेशन आपको बताऊंगा मैं। यहां पर दोस्तों पैरेलल लाइन के बारे में बताया गया है। तो आप देखिए यहां पर रोमन लेटर 1 में दिया हुआ है कि टू लाइंस L and M in a plane are said to be parallel if they have no common point
एंड वी राइट देम एज L पैरेलल टू M। मतलब दोस्तों एक ऐसी लाइन ड्रॉ करना है आपको जिनके बीच में इक्वल डिस्टेंस हो और दोस्तों एक दूसरे से वो टच ना हो, मतलब जुड़े ना। इस लाइन को कहेंगे हम लोग पैरेलल लाइन कहेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ते दोस्तों रोमन लेटर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा रोमन लेटर सेकंड। यहां पर क्या कहा गया है, परपेंडिकुलर लाइंस। अब परपेंडिकुलर लाइंस मतलब क्या है दोस्तों कि कोई भी दो लाइन अगर इंटरसेक्ट होते हैं और इंटरसेक्ट पॉइंट पे 90 डिग्री बन जाता है, उस लाइन को कहा जाएगा परपेंडिकुलर लाइंस। तो यहां पर दिया गया है कि टू लाइंस P and Q lying in a same plane are said to be a perpendicular if they form right angle and we write them P परपेंडिकुलर टू Q। मतलब ये तो परपेंडिकुलर का सिंबल जो है दोस्तों इस तरह सिंबल है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये लाइन Q और लाइन P दोस्तों क्या है दोस्तों, परपेंडिकुलर हो गए एक दूसरे के। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते दोस्तों देखिए रोमन लेटर 3 की तरफ बढ़ते हैं। रोमन लेटर 3 में क्या दिया है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किसे कहेंगे, देखिए लाइन और लाइन सेगमेंट दोनों में डिफरेंस है। लाइन क्या होता है दोस्तों, यहां पर एरो की तरह होता है दोनों तरफ। लाइन सेगमेंट क्या होता है दोस्तों, पॉइंट होता है। मतलब आप कह सकते हो कि लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं और लाइन के कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों लाइन के दोस्तों इनफाइनाइट दोनों तरफ बढ़ते ही रहेंगे, लेकिन लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं। तो यहां पर देखिए ए बी, ये हो गया लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट को दोस्तों इस तरह से लिखा जाता है, देखिए ऊपर देखिए इस तरह बार लगाया जाता है, मतलब लाइन सेगमेंट ए बी। आप समझिए लाइन सेगमेंट सी डी को कैसे लिखोगे, आप इस तरह से लिखोगे लाइन सेगमेंट सी डी, इस तरह से लिखोगे, ठीक है। तो यहां पर लिखा गया है अ लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन एंड हैविंग डेफिनेट लेंथ, मतलब एक डेफिनेट लेंथ तक होगा, राइट। यहां पर लिखा गया है इट हैज टू एंड पॉइंट, वो लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होंगे जो आपको बताया मैंने, राइट। यहां पर देखिए लिखा गया इन द फिगर अ लाइन सेगमेंट इज शोन having end points A and B, it is written as line segment AB या फिर BA, दोनों में से एक लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों देखिए यहाँ पर रोमन लेटर 4 की तरफ बढ़ते हैं। रोमन लेटर 4 में दिया है रेडियस ऑफ ए सर्कल। अब रेडियस ऑफ ए सर्कल का डेफिनेशन क्या होगा, यहाँ पर दिया हुआ है द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू ए पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ ए सर्कल। इन फिगर P is the center and Q is a point on the circle, then PQ is the radius। मतलब यहां पर देखोगे कि यहां पर जो दिया हुआ है, यहां पर देखिए बताने जा रहा हूं मैं, ये सेंटर पॉइंट से ये लाइन जो हुआ है इसे कहेंगे रेडियस कहेंगे, मतलब PQ क्या है दोस्तों, रेडियस है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ते दोस्तों देखिए यहां पर रोमन लेटर 5 की तरफ बढ़ते हैं। रोमन लेटर 5 में क्या दिया है, स्क्वायर दिया हुआ है। स्क्वायर मतलब आपको पता है दोस्तों जिसके राइट एंगल होते हैं चारों तरफ, और दोस्तों चारों तरफ क्या होता है दोस्तों, इक्वल साइड होता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्क्वायर कहते हैं, राइट। तो यहां पर क्या कहा गया है, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल फोर एंगल्स आर राइट एंगल, मतलब चारों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होगा। और यहां पे कहा गया है ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, चारों साइड इक्वल होंगे, तो उस क्वाड्रिलेटरल को क्या कहा जाएगा, स्क्वायर कहा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए PQRS इज अ स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने सिखाया आपको समझ में आ गया है। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है दोस्तों, यहां पर रोमन लेटर 1 में दिया है कि गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A and B, there exists a third point C which is in between A and B। कहने का मतलब ये दोस्तों कि यहां पर अब टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ड्रॉ कर लीजिए। यहां पर एक, यहां पर A लिख देता हूं, यहां पर B लिख देता हूं और एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं इस तरह से, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे क्या कहा गया है कि यहां पर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब A और B के बीच में क्या है दोस्तों, C है। तो यहां पर लिखता हूं मैं पॉइंट C लिख देता हूं, ठीक है। ये रोमन लेटर 1 कह रहा है, राइट। अब दोस्तों रोमन लेटर सेकंड में क्या कहा गया है कि यहां पर लिखा हो गया है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन ए सेम लाइन, मतलब 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं हो सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों मैं ड्रॉ कर देता हूं मैं कि यहां पर A और यहां पर B ड्रॉ कर देता हूं मैं, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, और D को दोस्तों मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं क्योंकि वो 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं हो सकते हैं। ये रोमन लेटर सेकंड में कहा गया है, राइट। अब देखोगे तो यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन है, एक के बाद एक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कहां पर है ये आपको मैं समझाना चाहूंगा। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, क्या ये अनडिफाइंड टर्म्स बता रहे हैं यहां पर। तो यहां पर देखिए पहले का आंसर ये है कि यस दिस पोस्टुलेट कंटेन अनडिफाइंड टर्म सच एज पॉइंट एंड लाइन, तो ये हो गया। अब दोस्तों सेकंड क्वेश्चन क्या है यहां पर, तो आप देखोगे यहां पर लिखा गया है कि आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट है मतलब इसका कोई लॉजिक है। तो यहां पर देखोगे यस दिस पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट
बिकॉज दे डील विथ टू डिफरेंट सिचुएशन। पहली सिचुएशन क्या है, यहां पर कहा गया है कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट के बीच में थर्ड पॉइंट है, ठीक है। और सेकेंड सिचुएशन क्या है कि 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं हो सकते, तो ये डिफरेंट सिचुएशन है। तो यहां पर लिखा गया है यस दिस पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट, मतलब लॉजिकल है, बिकॉज दे डील विथ टू डिफरेंट सिचुएशन। इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों देखिए यहां पर थर्ड क्वेश्चन क्या है, यहां पर लिखा गया है कि डू दे फॉलो द यूक्लिड्स पोस्टुलेट, क्या वो फॉलो कर रहे हैं यूक्लिड पोस्टुलेट क्या नहीं, ये आपको बताना है। तो यहां पर लिखा है नो लिखा हुआ है, दिस पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट, कोई पोस्टुलेट नहीं फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहां पर लिखा गया है हाउएवर दे फॉलो फ्रॉम द एक्सियम्स, एक्सियम्स फॉलो कर रहे हैं। यहां पर क्या एक्सियम्स है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम। अब दोस्तों आपको लगेगा कि ये एक्सियम्स थोड़ी है, ये पोस्टुलेट है। हाँ, कि दोस्तों आपको याद दिला हूं आपको मैं कि आपको मैंने जो इंट्रोडक्शन वीडियो में दिखाया था आपको मैं, वहां पर एक्सियम्स नहीं पोस्टुलेट के अंदर ये लाइन था, राइट। लेकिन आप टेक्स्ट बुक ओपन करोगे, टेक्स्ट बुक में पोस्टुलेट 1 के नीचे एक्सियम्स 5.1 दिया है, 5.1 के अंदर ये लाइन मेंशन किया गया है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि यहां पर तो एक्सियम नहीं पोस्टुलेट आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या है दोस्तों, कोई भी पोस्टुलेट फॉलो नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्सियम्स फॉलो हो रहा है। जो टेक्स्ट बुक के अंदर पोस्टुलेट 1 के नीचे दिया हुआ है एक्सियम्स 5.1। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों हर एक चीज डिटेल में आप सीख चुके हो, कोई डाउट नहीं है। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले अच्छे से उसको रीड कर लेते हैं, क्योंकि रीड अच्छे से करेंगे दोस्तों तो अच्छे से समझ पाएंगे और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां पर देखोगे तो क्या लिखा है, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट AC इक्वल टू BC। जो रीड किया मैंने उसे डायग्राम में ड्रॉ करके बताता हूं मैं कि क्या इसमें कहा गया है। तो अब देखोगे दोस्तों यहां पर कि पॉइंट A और ये पॉइंट B यहां पर ड्रॉ कर लिया मैंने, एक लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूं मैं। और C दोस्तों कहां पर है, तो कहा गया है कि दोनों के बीच में। कैसे पता चला, तो यहां पर लिखा गया है कि AC इज इक्वल टू BC, ठीक है। तो यहां पर मैं अगर C ड्रॉ करूंगा मैं, मतलब पॉइंट C लिख दूंगा मैं, तो क्या होगा दोस्तों कि AC इज इक्वल टू यहां पर BC हो जाएगा। मतलब C जो होगा सेंटर पॉइंट, मतलब मिड पॉइंट में आ जाएगा A और B के। क्लियर हो गया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पर देखोगे तो यहां पर कहा गया है कि प्रूव दैट AC इक्वल टू हाफ AB, ये लिखा गया, प्रूव करना है। गिवन में लिख लेना C लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B, AC इक्वल टू BC। और प्रूफ क्या करना है, यहां पर हमें प्रूव करना है कि भाई AC इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ये मुझे प्रूव करना है। तो ये देखिए स्टार्ट करता हूं, बहुत ही सिंपल सम है दोस्तों, अगर आप अच्छे से समझोगे तो इजीली सॉल्व कर पाओगे। यहां पर देखोगे तो यहां पर लिख देता हूं मैं कि भाई AB इज इक्वल टू AC प्लस BC, ठीक है। क्योंकि AB को अगर निकालना हो तो मेजरमेंट AC और मेजरमेंट BC को अगर प्लस कर लोगे अगर, तो इजीली फाइंड कर पाओगे, AB फाइंड कर पाओगे। इतना क्लियर हुआ? हाँ, कोई डाउट हो तो बताना मुझे, राइट। तो यहां पर देखोगे तो यहां पर लिखा गया, हिंट दिया हुआ है कि AC जो है BC के बराबर है, मतलब AC की जगह आप BC लिख सकते हो, या फिर दोस्तों BC की जगह AC लिख सकते हो। इतना क्लियर। लेकिन दोस्तों यहां पर देखिए प्रूफ में क्या कहा गया है कि AC इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अब इस 2 को दोस्तों यहां पर आप मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा, 2AC बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा। इतना क्लियर। तो आपको दिखाई देगा यहां पर AB है, यहां पर AC है, यहां पर BC है। तो BC को कहीं ना कहीं हटाना होगा और AC लाना होगा, तभी दोस्तों AC और AC मिलकर क्या बनेंगे, 2AC बनेंगे, राइट। तो यहां पर दोस्तों लिखता हूं मैं कि भाई AB इक्वल टू AC प्लस BC की जगह AC लिख दूंगा। यहां पर लिखूंगा बिकॉज AC इक्वल टू BC, मतलब दोनों इक्वल है तो BC की जगह में AC लिख सकता हूं। इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पर देखिए AB इक्वल टू AC क्या बन जाएगा, 2AC बन जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए ये 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 दोस्तों यहां पर आएगा, क्या हो जाएगा, AB अपॉन 2 हो जाएगा इक्वल टू AC। और उसको अच्छे से लिख लोगे अगर, तो यहां पर इस तरह से हो जाएगा हाफ AB इक्वल टू AC। यही तो कहा गया था दोस्तों यहां पर। देखिए अब बोलोगे AC आगे है तो कोई बात नहीं, हम यहां पर इस तरह से लिख लेंगे AC इक्वल टू हाफ AB। देखिए प्रूव हो गया।
और कुछ डाउट है कमेंट करके जरूर बताना, राइट। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ चुके हो। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है दोस्तों, यहां पर देखिए इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। मतलब इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया, क्या सॉल्व किया, सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, और उससे दोस्तों हमें ये मिला था कि ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ये हमें प्रूव किया था, राइट। और यहां पर कहा गया है कि प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। मतलब आपको ये प्रूव करना है कि एक लाइन सेगमेंट के एक ही मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये कनेक्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 से कनेक्ट है। इसे दोस्तों मैंने ये लिख लिया है मैंने कि ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, इतना क्लियर। अब दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर सपोज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेट डी इज अनदर मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मतलब डी को दोस्तों और एक मिड पॉइंट यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने पॉइंट डी लिख दिया, क्योंकि ये दोस्तों मैं एज्यूम कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं फिर कि भाई ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, क्योंकि दोस्तों कि डी जो मिड पॉइंट है ए बी के, तो रिजल्ट क्या आएगा कि ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी होगा। तो यहाँ पर देखोगे ये रिजल्ट 1 है, ये रिजल्ट 2 हो गया, राइट। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या मिला हमें दोस्तों कि यहाँ पर हाफ ए बी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आएगा ए सी इक्वल टू यहाँ पर AD आ जाएगा। मतलब कि ये AC का डिस्टेंस और यहाँ पर AD का डिस्टेंस इक्वल है, लेकिन ये नहीं हो रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखोगे कि ये DC, यहाँ पर जो CD का डिस्टेंस है वो अलग अलग है। तो हमें क्या करना होगा, एक छोटा सा पॉइंट ड्रॉ करना होगा, इक्वल पॉइंट, जहां पर आपका D आ जाएगा और यहाँ पर आपका C आ जाएगा। इससे क्या होगा, आपका AC इक्वल टू AD हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि इट मीन्स C एंड D कॉन्साइड, मतलब एक ही है, मतलब D और C का पॉइंट एक ही जगह पर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर लिखा है इन फिगर इफ AC इक्वल टू BD, अगर AC इक्वल टू BD होता है तो आपको प्रूव करना है कि AB इक्वल टू CD प्रूव करना है, ठीक है। तो यहां पर गिवन टू प्रूव लिख लेते हैं हम लोग। तो यहां पर लिख लेता हूं मैं, गिवन के अंदर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है जो कि भाई AC इक्वल टू BD, ये गिवन है, ठीक है। अब प्रूव क्या करना है, तो प्रूव यहां पर ये करना है दोस्तों कि टू प्रूव AB इज इक्वल टू सी डी। अब दोस्तों ये सम सॉल्व करने एक हिंट बताता हूं आपको, हिंट समझ जाओगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। यहां पर हिंट दोस्तों गिवन जो दिया हुआ है उसी को हिंट बना के चलिए, राइट। तो यहां पर देखिए मैं गिवन को हिंट बना लेता हूं यहां पर मैं कि ए सी इक्वल टू बी डी दिया है, तो ए सी कैसे मिलेगा हमें वो देख लेते हैं हम लोग। तो यहां पर देखोगे तो लिखूंगा मैं ए सी। अब ए सी कैसे मिलेगा, तो ध्यान दोगे दोस्तों कि यहां पर ए सी तभी मिलेगा जब ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस को आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा AC मिल जाएगा। इतना क्लियर है। तो यहां पर लिखता हूं मैं कि भाई AB प्लस BC, ये इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों इस रिजल्ट को हम 1 पकड़ लेते हैं हम लोग। अब देखिए सेकंड क्या होगा, BD दिया हुआ है तो BD कैसे मिलेगा वो भी लिख लेते हैं हम लोग यहां पर। तो यहां पर लिखता हूं मैं BD इज इक्वल टू, अब डायग्राम में देख लेते हैं BD कैसे मिलेगा। तो आप देखोगे BD का डिस्टेंस ये रहा, जहां पर दोस्तों BC का डिस्टेंस और CD का डिस्टेंस को प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, BD मिलेगा। तो यहां पर लिखूंगा इस तरह से मैं, ध्यान दीजिए एकदम, यहां पर लिखूंगा मैं कि भाई CD प्लस BC, हाँ अगर दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा BD मिल जाएगा। तो रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 आपको मिल गया। तो यहां पर लिखूंगा मैं कि भाई फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमें क्या मिला दोस्तों, रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 से। तो यहां पर लिखूंगा मैं कि भाई AC इक्वल टू BD दिया हुआ था और AC का रिजल्ट क्या है, यहां पर AB प्लस BC आया है, और BD का रिजल्ट क्या है दोस्तों, आप देखोगे यहां पर CD प्लस BC आया है। अब ध्यान देके देखोगे अगर तो यहां पर BC कैंसिल हो जाए, क्योंकि दोस्तों प्लस BC है, तो प्लस BC अगर इक्वल टू के बाहर आएगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो BC कैंसिल हो गया। तो हमें यहां पर क्या मिला, AB इक्वल टू CD मिल गया। देखिए हमें जो प्रूव करना था AB इक्वल टू CD वो प्रूव हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन में जो समझाया मैंने आपको। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 7 को सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन 7 में क्या दिया है। देखिए यहां पर दिया हुआ है कि y इज एक्सियम 5
इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियोम्स कंसीडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ। क्यों यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाता है एक्सियोम 5 को, ठीक है। और यहां पर लिखा गया है नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट फिफ्थ पोस्टुलेट, पोस्टुलेट नहीं है दोस्तों। एक्सियोम्स और पोस्टुलेट को डिटेल में समझाया मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो को आप पहले देख लीजिए, फिर आपको ये चीज समझ में आएगा, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों आप देखोगे तो यहां पर लिखा है कि व्हाई इज एक्सियोम्स 5 इज कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल ट्रूथ। तो आपको बताना चाहूंगा कि एक्सियोम्स 5 में क्या कहा गया है। यहां पर ये कहा गया, मैं आंसर पहले से लिख लिया है यहां पर, कि एक्सियोम 5 में कहा गया है होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। इसे मैं दोस्तों एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। तो देखिए यहां पर क्या होगा कि एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं, एक लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने, ठीक है। इस तरह से आप लाइन समझिए या फिर दोस्तों आप लाइन सेगमेंट समझिए, क्योंकि दोस्तों ये क्या है, लाइन सेगमेंट ही दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये ड्रॉ कर लिया मैंने। अब दोस्तों क्या होगा कि ये होल पार्ट है, राइट। अगर इसके मैं टुकड़े कर दूं इस तरह से, देखिए ऐसे ऐसे टुकड़े कर दूं मैं, बड़ा टुकड़ा इससे छोटा टुकड़ा कर दूं मैं, तो आप बताइए कि ये पार्ट बड़े होंगे या होल पार्ट बड़ा होगा। हमेशा होल ही बड़ा होगा, क्योंकि पार्ट तो छोटे होंगे होल से। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यही दोस्तों एक्सियोम 5 में बताया गया है कि होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। हमेशा होल बड़ा होगा, पार्ट से बड़ा होगा, पार्ट कभी बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप समझ चुके हो। बस इतना ही इस क्वेश्चन में लिखना है और कुछ भी नहीं है। देखिए यहां पर आंसर लिख दिया हूं मैंने, एज स्टेटमेंट इज ट्रू इन ऑल द सिचुएशन, हेंस इट कंसीडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ। इसे आप यूनिवर्सल ट्रूथ आप कह सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो में जो भी मैंने आपको सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मुझे इतना मोटिवेट करता है कि आपके लिए ऐसे वीडियो बना सकूं। और दोस्तों कहना चाहूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, इससे हर एक वीडियो आपको इजीली मिल पाए। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय डियर स्टूडेंट।